हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है जेएनयू नॉन टीचिंग वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2023 की तरफ से। दोस्तों जेएनयू मतलब जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर नॉन टीचिंग की वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। फ्रेंड्स, इसके अंदर हमारी ढेर सारी पोस्ट रखी गई है, जैसे कि हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, एमटीएस मतलब ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट है, स्टेनोग्राफर की पोस्ट रखी गई है, असिस्टेंट पर्सनल असिस्टेंट, सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, कंप्यूटर ऑपरेटर, मैथ्स हेल्पर, लिफ्ट ऑपरेटर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और भी काफी सारी डिफरेंट पोस्ट इसके अंदर रखी गई है। देखिए दोस्तों, ये एक हमारी ऑल इंडिया की वैकेंसी है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए काफी सारी इंटरेस्टिंग पोस्ट इस वैकेंसी के अंदर रखी गई है। तो आगे इस वीडियो में हम इस रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं। इसका कंप्लीट डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर पोस्ट वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, साथ ही एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करने वाले। पोस्ट वाइज इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करूंगा। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स के बारे में बात करेंगे, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, काफी टाइम बाद काफी इंटरेस्टिंग वैकेंसी निकल के आई है। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हां, अब आप सभी लेटेस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स और अनाउंसमेंट के लिए मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। सोनू अलावत के नाम से मिल जाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। तो चलिए बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, यह वैकेंसी जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के अंदर निकली है, लेकिन इस वैकेंसी को जो कंडक्ट करा रहा है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रहा है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमारी नॉन टीचिंग की वेरियस ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सभी पोस्ट को कंबाइन करके 388 रखी गई है। जो सबसे बेस्ट पोस्ट है इन सभी पोस्ट में वो एक है हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 106 रखी गई है। सेकंड सबसे बेस्ट पोस्ट एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ या फिर इसे ऑफिस अटेंडेंट भी कहा गया है, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 79 रखी गई है। साथ ही थर्ड सबसे बेस्ट पोस्ट मुझे स्टेनोग्राफर की लगी, जिसके लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 22 रखी गई है। क्योंकि फ्रेंड्स, इन पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा नहीं रखा गया है। मैक्सिमम लोग इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और दोस्तों इन तीनों पोस्ट के लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी भी रखी गई है। बाकी जो अदर पोस्ट है उनमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा हायर रखा गया है, साथ ही वैकेंसीज भी कम है। तो आगे इस वीडियो में हम इन्हीं तीन पोस्ट को प्रायोरिटी पे रख के बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली यही तीन पोस्ट बनी हुई हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो इसके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं वो 18 फरवरी 2023 से हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 10 मार्च 2023 रखी गई है। बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए 1000 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी वुमेन कैटेगरी के लिए 600 फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, एज लिमिट तीनों ही पोस्ट के लिए मैक्सिमम 40 ईयर रखी गई है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 31 मार्च 2023 तक होने वाली है। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। ओबीसी वालों को 3 ईयर का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 ईयर का एज के अंदर रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, मिनिमम एज लिमिट का इसमें कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है इस रिक्रूटमेंट का। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। पोस्ट वाइज बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, इस पोस्ट के लिए कोई भी बैचलर डिग्री अगर आपने पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि इस पोस्ट के सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका स्किल टेस्ट मतलब टाइपिंग टेस्ट भी होगा, जहां पर आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, या फिर आपको हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड से। लेकिन अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा टाइपिंग सीखने का। साथ ही दूसरी हमारी पोस्ट इसमें एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है, या फिर इसको ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट भी कहा है। अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एमटीएस वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। क्लियर है। थर्ड पोस्ट स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो आप एलिजिबल है, लेकिन आपको स्टेनोग्राफी मतलब शॉर्ट हैंड आनी चाहिए। 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से आपको शॉर्ट हैंड लिखना आना चाहिए, हिंदी या फिर इंग्लिश में। अगर आपको फिलहाल शॉर्ट हैंड नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका जो स्किल टेस्ट होगा, स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, वो एग्जाम के बाद ही होगा। क्लियर है। तो तीनों एकदम बेस्ट पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इन तीनों में से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा।
बेसिकली फ्रेंड्स जो हमारी इसमें जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है और साथ ही जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इन दोनों पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो 2 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें से पहली स्टेज में आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 150 क्वेश्चंस का, 300 मार्क्स का, डिटेल से बताऊंगा। सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट होगा, जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा, स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट होगा। लेकिन जो एमटीएस की पोस्ट है इसका सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें आपका केवल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से बताऊंगा। उसके बाद फाइनली कट ऑफ बन के आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होकर आपको सिलेक्शन दे दिया जाएगा। तो चलिए पोस्ट वाइज सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं। तो भाई जो तीनों ही पोस्ट है ना, इन तीनों पोस्ट के जो फर्स्ट स्टेज है उसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और तीनों पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम सिलेबस है वो बिल्कुल सेम है। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो आपका एग्जाम अलग अलग कंडक्ट कराया जा सकता है, लेकिन एग्जाम पैटर्न आपका सेम रहेगा, बस एग्जाम का लेवल पोस्ट वाइज थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो तीनों ही पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है, एग्जाम सिलेबस है वो सेम है। सुन लीजिए, जो आपका एग्जाम है ना तीनों ही पोस्ट का, वो टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है, मतलब 5 सब्जेक्ट से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से फर्स्ट सेक्शन हमारा जनरल अवेयरनेस का रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन इस एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, इसलिए ये वाला सेक्शन आपका 60 मार्क्स का हो जाएगा। सेकंड सेक्शन रीजनिंग का है, इससे 35 क्वेश्चन आएंगे, ये सेक्शन 70 मार्क्स का हो जाता है। थर्ड सेक्शन मैथमेटिक्स का है, इससे 35 क्वेश्चन आएंगे, ये सेक्शन 70 मार्क्स का हो जाता है। फोर्थ सेक्शन हमारा हिंदी या फिर इंग्लिश का रहेगा, या तो आप 30 क्वेश्चन हिंदी के सोल्व कर लीजिए बेसिक, या फिर आप 30 क्वेश्चन इंग्लिश के सोल्व कर लीजिए बेसिक। ये वाला सेक्शन आपका 60 मार्क्स का रहने वाला है। फिफ्थ सेक्शन हमारा बेसिक कंप्यूटर का रहेगा, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन आएगा और ये सेक्शन भी हमारा 60 मार्क्स का रहेगा। इसी के बेसिस पर एग्जाम में आपके टोटल 150 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और क्वेश्चन पेपर की जो टोटल मार्किंग हो जाती है वो आपकी 300 मार्क्स हो जाती है और क्वेश्चन पेपर की टोटल टाइम ड्यूरेशन जो है वो 2 आवर मतलब 120 मिनट्स है। एग्जाम में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। जैसे ही फ्रेंड्स आपका एग्जाम हो जाता है उसके बाद पोस्ट वाइज आपकी एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनाई जाएगी, कैटेगरी वाइज जो आपकी कट ऑफ रहेगी। कट ऑफ अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप सेकंड स्टेज के लिए बुलाए जाओगे, जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए। बाकी एमटीएस की पोस्ट के लिए सेकंड स्टेज इसमें कोई भी नहीं है। आपकी एमटीएस के एग्जाम, जो एमटीएस की पोस्ट है, एग्जाम के बेसिस पर एक फाइनल कट ऑफ बन जाएगी, आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ गए? देखिए दोस्तों, जो हमारी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है फिर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, इनकी कट ऑफ कुछ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के 5 टाइम्स मतलब 5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई हो सके सेकंड स्टेज के लिए। मतलब जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में टाइपिंग के लिए क्वालिफाई हो सके, स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए स्किल टेस्ट मतलब स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो सके। सेकंड स्टेज के ऊपर बढ़ने से पहले एग्जाम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इस एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, जहां से आप इजीली इस सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके देख सकते, समझ सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। अब काफी सारे लोग बेस्ट बुक के भी डिमांड करेंगे कि भैया इस एग्जाम की तैयारी के लिए कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़े बड़े लेवल की बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है। हमारी खुद की ही चारों सब्जेक्ट की करियर मैगजीन अवेलेबल है, बाइलैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश में ही अवेलेबल है, जिसमें आपको जनरल अवेयरनेस की करियर मैगजीन मिल जाती है, जनरल इंग्लिश की करियर मैगजीन मिल जाती है, रीजनिंग की करियर मैगजीन है, साथ ही मैथमेटिक्स की करियर मैगजीन है। जो इसके सिलेबस में चैप्टर है, टॉपिक्स है, वो सभी आपको इसके अंदर डिटेल से मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज मैक्सिमम क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रैक्टिस करने के लिए हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चैप्टर शुरू होने से पहले एग्जांपल्स दे रखे हैं ताकि आप चैप्टर को खुद ही समझ जाओ। तो फ्रेंड्स, अपने एग्जाम से पहले इन करियर मैगजीन्स के अंदर दिए गए सभी क्वेश्चंस के ऊपर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर दीजिएगा, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, आप एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर ही करके आओगे। फ्रेंड्स, आप इन चारों करियर मैगजीन को एक साथ एक ही कॉम्बो में भी परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आपको जिस सब्जेक्ट की करियर मैगजीन की ज्यादा जरूरत है आप उसे अकेले भी परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फटाफट ऑनलाइन परचेज करके धुआंधार तैयारी शुरू कर दीजिए, ढील बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और जो कंप्यूटर सेक्शन है ना, उसके भी बेसिक क्वेश्चन आपको जीके वाली, जनरल नॉलेज वाली करियर मैगजीन के अंदर देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है? बुक से रिलेटेड डाउट क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेज के ऊपर। जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट का जो सेकंड स्टेज है, टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हैं जहां पर आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए, या फिर आप हिंदी की टाइपिंग भी कर सकते हैं जहां पर आपकी स्पीड 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। वहीं पर स्टेनोग्राफर वाली
पोस्ट में आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट होगा, जहां पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, जहां पर आपको 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से एक डिक्टेशन बोली जाएगी। 10 मिनट में 800 वर्ड्स आपको बोले जाएंगे। पहले आपको वो शॉर्ट हैंड में लिखना है। हिंदी वालों को हिंदी में डिक्टेशन बोली जाएगी, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में डिक्टेशन बोली जाएगी। डिक्टेशन बोलने के बाद वो मटेरियल आपने जो लिखा उसको ट्रांसक्रिप्ट करना होता है। इंग्लिश वालों के लिए 50 मिनट्स है टाइमिंग, साथ ही 65 मिनट्स हिंदी वालों को दिए जाएंगे। स्टेनोग्राफी टेस्ट भी केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए भी आपको कोई एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिए जाएंगे। जैसे ही आपका सेकंड स्टेज हो जाता है दोनों पोस्ट का, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जो कि एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर बनेगी। अगर आप उस फाइनल कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो कैटेगरी वाइज जो कि रहेगी, आप फाइनली जूनियर असिस्टेंट के लिए क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर। स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए अगर फॉर्म अप्लाई किया तो स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हो जाओगे, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। क्लियर है? और एमटीएस की पोस्ट के ऊपर तो आपका पहले ही सिलेक्शन हो चुका था, क्योंकि उसमें केवल एक ही स्टेज है, केवल एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। अब फाइनली बात करते हैं इनिशियल इन हैंड सैलरी के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट वाली पोस्ट के बारे में। फ्रेंड, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी रहेगी वो लगभग 32,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। साथ ही जो हमारी स्टेनोग्राफर की पोस्ट है ये थोड़ी सी हाई लेवल की पोस्ट होती है। जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट होती है ना, ये पोस्ट उसी के इक्विवेलेंट होती है। तो इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 35,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। साथ ही एमटीएस की जो पोस्ट है, ऑफिस अटेंडेंट की जो पोस्ट है, इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 29 to 30,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलावेंसेस। और हर साल आपको सैलरी में एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिलता रहेगा। सैलरी आपकी हर साल इंक्रीज होती चली जाएगी। क्लियर है? तो सैलरी भी काफी अच्छी खासी आपको मिल रही है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, यानी कि किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको फाइनली काम क्या करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, क्लैरिकल लेवल की पोस्ट है। हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर आपको क्लैरिकल काम करना पड़ेगा, कंप्यूटर रिलेटेड आपको काम करना पड़ेगा, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह इसमें नहीं है। ऐसी स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है, ये एक तरीके से हमारी पर्सनल असिस्टेंट की ही पोस्ट होती है। जो आपके ऑफिस सेक्शन के अंदर ऑलरेडी बड़े ऑफिसर हैं, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर है, आप उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हो। मतलब ये भी एक क्लैरिकल ही पोस्ट है, आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। एमटीएस की जो पोस्ट है ये भी ऑफिस सेक्शन की ही पोस्ट है, क्योंकि इस पोस्ट को ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट भी कहा गया है। आपको हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना होता है। जो स्टाफ है उनको आप असिस्ट करते हो, फाइलिंग का काम करते हो, आप मेलिंग वगैरह का काम करते हो, या फिर जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम आपका होता है। ठीक है? तो एक तरीके से एमटीएस का ये काम आपका रहने वाला है। ठीक है? बहुत ही अच्छा काम है, फ्रेश है तीनों ही पोस्ट का। बात कर लेंगे जॉब लोकेशन के बारे में। देखिए फ्रेंड, जॉब लोकेशन जो आपकी रह सकते हैं वो मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर ही रह सकते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो है उसकी लोकेशन जो है वो दिल्ली है। तो इससे अच्छी बात क्या है यार, कैपिटल के अंदर आपको फाइनली जॉब मिल रही है, वो भी गवर्नमेंट जॉब। तो मेरे हिसाब से जॉब लोकेशन का भी कोई बड़ा इशू नहीं रहेगा। बात रही एग्जाम सेंटर्स की, तो भाई एग्जाम सेंटर्स के बारे में नोटिफिकेशन में कोई खास डिटेल नहीं दे रखी है। मेरे हिसाब से हो सकता है कि एग्जाम सेंटर इसके ऑल ओवर इंडिया में मिल जाए, आपको अपने होम स्टेट में ही एग्जाम सेंटर देखने को मिल जाए। वैसे जब आप इसका ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके पास मेरे हिसाब से एक ऑप्शन रहेगा जहां पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग एग्जाम सेंटर को प्रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है? तो एग्जाम सेंटर का भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, वैसे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हो सकता है, क्योंकि ऑल इंडिया की वैकेंसी है। आई होप फ्रेंड्स मैंने आपको इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करा दी। और फिर से आपको बता दूं, जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं ना, जेएनयू की ऑफिशियल वेबसाइट और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है वो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से फिलहाल काम नहीं कर रहा है। या तो उसके ऊपर लोड बहुत ज्यादा आ गया या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन फिलहाल काम नहीं कर रहा है। बाकी इसका कंप्लीट डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन, साथ ही पोस्ट वाइज कंप्लीट डिटेल एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो मैंने आपको कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बताया, जो ऑफिशियल अपडेट निकल के आया वही मैंने आपको दिया। कई दिन से काफी सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि भैया जेएनयू की वैकेंसी के बारे में बताइए, जो नॉन टीचिंग ग्रुप बी ग्रुप सी की पोस्ट आ रही है, तो मैंने आपको बता दिया। बाकी जब भी इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ना, ये जो ग्लिच है फिलहाल जो लिंक काम नहीं कर रहा है, मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। ठीक है? 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा, फिर हो सकता है कि 1-2 घंटे के अंदर ही हो जाए, या फिर जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तभी ये खुल जाए, क्योंकि टेक्निकल एरर कई बार एसएससी की वेबसाइट के अंदर भी आ जाती है, तो ये हो जाता है कभी कभी। ठीक है? तो फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। आप तैयारी के ऊपर फोकस करिए, एक यूनिक वैकेंसी निकल के आई है उसके ऊपर फोकस करिए, एक अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। बाकी इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करते रहिए, मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल के ऊपर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद लाइक करेगा, दोस्तों शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।